ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। फिल्म वक्त के इस संवाद की अदायगी से अभिनेता राजकुमार ने अपनी पहचान बनाई थी। मगर कितने लोगों को याद होगा कि वह डायलॉग जानी ने बलबीर बने अभिनेता मदनपुरी से कहा था। उसी वक्त में रहमान के हाथों कत्ल होने से पहले तुमने मुझे मारा रटते हुए अपने मालिक चिनॉय सेठ पर चाकू से वार करने वाले भी मदनपुरी थे। तो दीवार में हमेशा सिगार पीते गैंग लीडर सामंत बनकर विजय अमिताभ बच्चन की प्रेमिका बनी परवीन बाबी की हत्या करने वाले भी मदनपुरी थे, जिन्हें होटल की ऊंची मंजिल से बच्चन फेंक देते हैं। मदनपुरी को वैसे नई पीढ़ी के दर्शक अमरीश पुरी के भाई के रिश्ते से भी पहचान सकते हैं, मगर ये ठीक नहीं होगा क्योंकि मदन जी मोगैम्बो से उम्र में बड़े थे और हिंदी फिल्मों में भी उनसे काफी पहले आए थे। मदनपुरी से बड़े भाई चमनपुरी भी फिल्मों में बतौर चरित्र अभिनेता काम करते थे, परंतु उन्हें कभी अपने दोनों छोटे भाइयों मदनपुरी और अमरीश पुरी जैसी सफलता नहीं मिली थी। 1915 में पठानकोट में जन्मे मदनपुरी की वरीयता का अंदाजा इसी बात से भी आ जाएगा कि कॉलेज के दिनों में किए एक नाटक माल रोड में वे हीरो थे। जानते हैं उनकी हीरोइन कौन थी? जानकर आश्चर्य और आनंद होगा कि मदनपुरी की नायिका बने थे प्राण, जो भी उन दिनों अभिनय के क्षेत्र में आने की कोशिश कर रहे थे। मगर एक्टिंग को उन दिनों इतना अच्छा व्यवसाय कहाँ माना जाता था। मदन जी के पिताजी ठहरे सरकारी अफसर और अपने बेटे को एक्टर बनाने के लिए तो बीए तक नहीं पढ़ाया था। इसलिए युवा मदन को भी सरकारी नौकरी में लगा दिया। अपनी 6 साल की नौकरी के दौरान उनका तबादला शिमला, कराची जैसी जगहों पर होता रहा। ऐसे में एक बार उनका ट्रांसफर कलकत्ता हुआ। वैसे 1971 में गुजराती सामयिक जी को दिए उनके एक इंटरव्यू में ये बात भी खुलती है कि वो तबादला मदन जी ने खुद करवाया था, क्योंकि न्यू थिएटर्स और कुंदनलाल सहगल दोनों वहां थे। केएल सहगल उन दिनों के यानी कि 40 के दशक में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले स्टार थे। मदनपुरी के मुताबिक उमर खयाम फिल्म में काम करने के लिए सहगल साहब को 1 लाख रुपए मिले थे। सहगल जैसे सुपरस्टार से मदनपुरी का पारिवारिक संबंध था। वे मदन जी की बुआ के बेटे थे। कलकत्ता में नौकरी करते करते यानी पिताजी को बताए बिना ही उन्हें दलसुख पंचोली की फिल्म खजांची के एक गीत सावन का नजारा है में पर्दे पर गीत गाते देखने का मौका मिला। सिनेमा के लिए मेकअप लगाने का वह प्रथम प्रसंग था। फिल्म रिलीज होते ही पिक्चर तथा वो गाना दोनों सुपरहिट हो गए और उनके पिताजी ने खजांची देखी तो अपने लाडले को जैसे एक एक्टर देख चौंक गए। उन्हें पता था कि मदन कलकत्ता में थे और ये पिक्चर तो लाहौर में बनी थी, परंतु पिता एस निहाल चंद पुरी को और माता वेद कौर जी को कहाँ पता था कि खजांची का वो एक ही गाना कलकत्ता के बोटनिकल गार्डन में शूट हुआ था और बाकी सारी फिल्म लाहौर के स्टूडियो में। मदनपुरी अब कलकत्ता में छोटी छोटी भूमिकाओं में काम करने लगे थे, जिसके फलस्वरूप उन्होंने माई सिस्टर, राजलक्ष्मी, कुरुक्षेत्र, बनफुल जैसी फिल्मों में काम किया और एक दिन ब्रिटिश सरकार की नौकरी छोड़कर वे 1945 में 3,000 रुपए लेकर मुंबई चले गए। उनके पिताजी को ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि तब तक मदन जी की शादी भी हो चुकी थी और वे 2 बच्चों के पिता भी बन चुके थे। मगर 3 ही महीने में उन्हें बतौर हीरो कुलदीप फिल्म में लिया गया, जो फ्लॉप हो गई। इतना ही नहीं, पहले पहल आई चारों पिक्चरें असफल रहीं। तब वे पहली बार खलनायक बने देवानंद और सुरैया की फिल्म विद्या में।
उस वक्त से जो हीरोगिरी छूटी, तो पहले विलन और बाद में चरित्र अभिनेता बने। उस प्रकार की भूमिकाओं में 1985 में उनके देहांत तक मदनपुरी ने काम किया। खासकर 60 और 70 के दशक में आई कितनी ही हिट और सुपरहिट फिल्मों के वे हिस्सा थे। मदन जी को आराधना के उस करुणामय ज्वेलर के रूप में कौन भूल सकता है, जो रिटायर होकर कैदी शर्मिला टैगोर को अपने घर ले जाते हैं, तो दूसरी ओर उपकार में भाई भाई के बीच आग लगाकर खुश होने वाले खलनायक चरणदास को भी कोई कैसे भूल सकता है। उनके छोटे भाई अमरीश पुरी के साथ दिलीप कुमार की मुख्य भूमिका वाली यश चोपड़ा की फिल्म मशाल में वे तोलाराम बने थे और हर बार अमरीश जी अपनी भारी आवाज में कहते थे, जमाना बहुत खराब है तोलाराम। उनकी 250 से अधिक फिल्मों और उनकी भूमिकाओं के बारे में इतने छोटे से आलेख में लिखना डॉन के अमिताभ के स्टाइल में कहें तो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यहाँ सिर्फ मदनपुरी की कुछ फिल्मों के नामों का उल्लेख मात्र करके उनके विशाल कार्य फलक की झांकी दिखलाने का प्रयास करते हैं, तब भी कितनी सारी फिल्मों का जिक्र करना आवश्यक हो जाता है। हाथी मेरे साथी, अपना देश, 20 साल बाद, बहारों के सपने, आई मिलन की बेला, चाइना टाउन, काला बाजार, कश्मीर की कली, शहीद इत्यादि। ये सिर्फ उनकी गिनी चुनी फिल्मों के ही नाम हैं। इनमें से किसी में वे गांव की लड़कियों को परेशान करने वाले बने होंगे, तो कहीं वे किसी अबला की इज्जत लूटते खलनायक होंगे। कभी डॉक्टर तो कभी वकील, एक बार कैदी तो दूसरी बार जेलर। जाने कितने ही किरदारों को इस कलाकार ने पर्दे पर जीवित किया था। एक समय था जब वे मुख्य खलनायक होते थे, फिर समय की मांग के अनुसार चरित्र अभिनय करते हुए कभी हीरो के पिता तो कभी नायिका के चाचा बने। मदनपुरी ने मिनिस्टर से लेकर डाकू तक के हर किरदार को बखूबी निभाया था। मदनपुरी जी ने प्राण तथा अन्य चरित्र अभिनेताओं के साथ मिलकर कैरेक्टर आर्टिस्ट एसोसिएशन की स्थापना की थी, जो बाद में सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन बना और आज वो सिनेमा उपरांत टीवी के कलाकारों के वेतन और काम के समय को लेकर हर समस्या का निपटारा करने का काम करता है। ऐसे नेक दिल इंसान मदन जी का 1985 की 13 जनवरी के दिन हार्ट अटैक की वजह से देहांत हुआ था, मगर उनके चले जाने के बाद 1989 में आई उनकी अंतिम फिल्म मनोज कुमार की संतोष तक उनका अभिनय हमें देखने को मिला था।